वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आपदामुपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो बन बसी कीन्हे चरित अपारा और कहु नाथ जिमि रावण मारा। परब्रह्म परमात्मा अनंतानंत ब्रह्मांड नायक दीनबंधु दीनानाथ असरण शरण पतित पावन भक्त वत्सल भगवान प्रभु श्री राम नर लीला दिव्य अलौकिक अपनी भगवत्ता को छुपा करके अपने प्रभाव को छुपा करके एक साधारण मानव की लीला कर रहे हैं। यद्यपि जानने वाले आपको जान जाते हैं जिन पे आपकी कृपा होती है। इसीलिए महामुनि वाल्मीकि जी महाराज ने सत्य ही कहा है, प्रभु आपको तो वही जान सकता है कि सोई जानई जहि देहु जनाई। और जानत तुम ही हुई जाई। तुम्हारी कृपा अपने साधनों के बल से, अपनी बुद्धिमता के बल से, अपने ज्ञान के बल से, अपने वैराग्य के बल से, अपने योग के बल से, अपने नाना प्रकार के सत्कर्मों के बल से, तीर्थाटन आदि दिव्य स्थलों के भ्रमण से सभी प्रकार के साधनों को अपना ले, लेकिन जब तक सत्य की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक भगवान से मिलना बड़ा कठिन है। क्योंकि संत में भगवान छुपे होते हैं। सत्य संत धारण करते हैं। उस सत्य का पता संत ही बता सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र और सकल गुण खानी। लेकिन मिलेगी कैसे? बोले बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। सत्संग कैसे मिलेगा? पूर्ण करने से। पूर्ण करना बहुत अच्छी बात है। जब तक नियम योग नाना प्रकार के सत्कर्म धर्म करेंगे। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। जब ब्राह्मणों के चरणों में आपकी प्रीति होगी, संतों के प्रति आपका सद्भाव होगा, तब आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, इससे पहले नहीं। और तपस्या चाहे जितनी बड़ी हो, तपस्या के बल से भगवान नहीं मिलते हैं। तब रावण ने किया है, लेकिन सत्संग नहीं हुआ है। संतों का वो आदर नहीं करता है, संतों का सम्मान नहीं करता है। इसलिए उसके जीवन में ज्ञान तो है, लेकिन विवेक जागृत नहीं हुआ है। विवेक संत ही सतकथा से जागृत करते हैं। कहा गया है, बिनु सत्संग न हरि कथा। और ते ही, वो तो मोह का स्वरूप रावण है, तो उसको कैसे विवेक होगा? जब मोह दूर होगा तभी तो विवेक जागृत होगा। बिनु सत्संग न
हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, होहि न दृढ़ अनुराग। बोले मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। इसलिए अनुराग प्राप्त करेंगे तभी जब भगवत चर्चा श्रवण करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, संतों का संग करेंगे। वो जीवन में रावण के नहीं है। अब उसने अपने उस ज्ञान के कारण भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की परीक्षा लेने का निर्णय किया। परीक्षा लेने के लिए उसने भी भगवान की कृपा से अब वो वही कर रहा है जो भगवान चाहते हैं। बोलो श्री राम जय जय राम। चला अकेल जान चढ़ता हवा, बोले बस मारीच सिंधु तट जहावा। मारीच के पास वो अकेला किसी को कुछ बिना बताए मारीच के पास गया। मारीच ने उसे आया हुआ जान करके स्वागत किया और कहा कि आप अकेले अचानक किस तरह आपका ये आगमन जो हुआ है, किस प्रयोजन से हुआ है। रावण ने सारी बातें बताई। अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम लखन और उनकी अर्धांगिनी उनके साथ में जो राजकुमारी आई हैं उनके विषय में बताया। एक सुंदर स्त्री के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में वो आए हुए हैं और कुछ ऐसा करो जिससे तुम माया मृग बनकर के उन्हें भ्रमित करो और मैं उनकी पत्नी का हरण कर लाऊं। इस तरह से गुप्त योजना वो मारीच को बता रहा है। मारीच थर थर राम जी का नाम सुनते ही कांपने लगा। कहा किससे आप लड़ना चाहते हैं? अरे मैं उनसे मिल चुका हूँ, उनसे विरोध करने में भलाई नहीं है। जब से उन्होंने मुझे बिन फड़ का वाड़ मार करके सागर के किनारे फेंका है, तब से उन दोनों भाइयों की छवि मेरे हृदय में बस गई है, मेरी आंखों में बस गई है। हमें कुछ और उनके सिवा दिखाई ही नहीं देता है। भय मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तहाँ मैं देखूं दो भाई। मैं तुम्हें उचित शिक्षा देता हूँ, उनसे मत भिड़ो, उनसे जीतना असंभव है। रावण क्रोधित हो गया। गुरु के समान हमें शिक्षा देता है। जब मीठी बोली बोल करके कोई दुष्ट आपके पास अचानक आए तो सावधान हो जाओ। रावण मीठी बोली पहले बोलता है, निवेदन करता है, मामा कह कर के सम्मान करता है, लेकिन जब बात नहीं मानी रावण की तो रावण स्वभाव से ही दुष्ट है। वो गालियां बकने लगा। मुझे समझा रहा है गुरुजी मूढ़ करसि मम बोधा। रावण के लिए ही गोस्वामी जी ने मानो रावण जैसी प्रवृत्ति वालों के लिए ही बताया है कि भयदायक खल कय प्रिय बानी, बोले जिमि अकाल कय कुसुम भवानी। देखो रावण मारीच को अब मृत्यु का भय दिखाता है।
अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। अब मारीच के अंदर विवेक जागृत हो गया है, मारीच भक्त बन गया है, मारीच प्रेमी बन गया है। मारीच का स्वरूप गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताया है, बालकांड में शुरुआत में। मारीच क्या है, सुबाहु क्या है, ताड़का क्या है? बोले सहित दोष दुख दास दुरासा और दलई नाम जिमि रवि निशिनासा। जैसे नाम रूपी सूर्य सारा अंधकार दूर कर देता है रात्रि का, उसी तरह से ये मारीच को दोष स्वरूप बताया है। सहित दोष दुख सुबाहु को बताया है, और दुराशा का प्रतीक उसकी माता ताड़का है। तो ताड़का, दुराशा का मतलब आशा एक होती है, एक दुराशा होती है। तो वो इतनी दुष्ट प्रवृत्ति की है कि वो सबका अहित करती है, उसकी जो बात नहीं मानते उसका अहित करती है। जैसे हम आप बताते हैं किसी की आशा की पूर्ति कर दो और बराबर करते रहो, तब तक वो दुष्ट प्रवृत्तियाँ प्रसन्न रहेंगी, और जो ही आपने उनकी बात माननी बंद कर दी, उनका काम करना बंद कर दिया, तो वो दुराशा उनके हृदय जागृत हो जाती है। और वो जब आशा उनकी पूर्ति नहीं होती है, दुराशा नहीं पूर्ति होती है, तो वो बड़ा अहित करने पर भी नहीं चूकते हैं। तो दुख जीवन में मिटना ही चाहिए, भगवान ने दुख को तो वही समाप्त कर दिया, लेकिन दोषों को परिवर्तित किया जा सकता है। ये संसार सना हुआ है, विस्तार में नहीं जाएंगे। दोष किसी में वास्तव में है ही नहीं है, न तो दोष है न गुण है, बल्कि किसका प्रयोग हम किस में कर रहे हैं। विष दोष भी है और अब गुण भी है। चाकू का प्रयोग ऑपरेशन में भी किया जाता है और काटने में भी, व्यक्ति की हत्या करने में भी किया जाता है। ऐसे ही बहुत सी चीज़ों का हम प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोष क्यों है? क्यों किसी के संग से वो दोष उत्पन्न हुआ है, वो प्रवृत्ति बदली है। तो रावण जैसे महानायक के अधीन वो है, रावण के अधीन होने के कारण वो सेना नायक जो रावण उन्हें आदेश देता है वहाँ उपद्रव करते थे। राक्षसी प्रवृत्ति बन गई है राक्षस कुल होने के कारण। लेकिन वास्तव में जब राम जी का वो ज्ञान बाण लगा उसके, तब उसका विवेक जागृत हो गया। लक्ष्मण जी के दर्शन किए, उसका वैराग्य जागृत हो गया। प्रभाव को भी देख लिया है, इसलिए उसको भगवान की वो स्मृति आज तक दूर नहीं हो पा रही है। निरंतर भगवान उसके राम लक्ष्मण आँखों में बसे हुए हैं। अब भक्ति की कृपा होनी है और भगवान के मन की जान करके ये लीला के उद्देश्य से ही ऐसा ही प्रभु चाहते हैं। अब मेरा ये शरीर से कोई मोह नहीं है, ये शरीर तो नाशवान है, तो क्यों न राम कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाए। इस दुष्ट के हाथों मरने से तो हमें नरक ही प्राप्त होगा। कसन मरऊँ रघुपति सर लागे। ऐसे ही मन में विचार करके उसने हामी भरी और वो कंचन मृग बन कर के रावण के साथ वहाँ से चला। भला कहीं कंचन मृग भी होता है, लेकिन ये माया मृग है। कंचन मृग यानी स्वर्ण का मृग बन कर के और लुभाने के लिए भगवान को चला है। कंचन मृग खोजन ए आए कहा गया है। जो मृगनियाँ अपने मृगों को भगवान जब बाद में अन्वेषण करते हैं भगवती सीता का, तो मृगियाँ कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम फिरो, ये तो कंचन मृग खोजने आए हैं। दूसरा भाव वहाँ पे ये भी आता है कि कंचन मृग तो हनुमान जी भी हैं। कंचन वर्ण विराज सुवेशा, यानी जिनका चित्त बिल्कुल स्वर्ण के समान शुद्ध हो गया है, एक भी विकार जिनके हृदय में नहीं रह गया है, वो हृदय है मारीच का। और वो मारीच भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए वहाँ से चला। अब उधर की बातें तो उधर हो गई विपक्ष की, अब इधर क्या हुआ वो जरा सुने।
गोस्वामी जी कहते हैं, यहाँ राम और जस जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो मन चितलाई। लक्ष्मण गए बनहि जब लेन कंद फल मूल। जिस समय जो रावण ने किया अकेले नीति बनाई, वो भी बड़ा बुद्धिमान है। और भगवान ने भी एकांत में, जो लक्ष्मण जी फल फूल लेने के लिए वन को गए, उस समय महामाया आदि शक्ति जगत जननी भगवती महामाया सीता से गुप्त वार्ता करते हैं, मंत्रणा करते हैं। सुनहु प्रिया, अब पहले नहीं ये जरूरी था, लेकिन अब भगवान ऐसा बोलते हैं। अभी तक सब उनको पहचान ले, कोई बात नहीं। अब नरलीला तो रावण को दिखानी है। अब यहाँ पे वही बात आ गई। लोग कहते हैं रावण ने भगवान को जानबूझ करके ये सब लीला की, जानबूझ करके करना तो चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। क्योंकि परीक्षा में भगवान को अपनी परीक्षा, हमारी परीक्षा में भगवान उत्तीर्ण हो, हम इनको भगवान माने, तब इनके साथ युद्ध करें और फिर अब सदगति को प्राप्त करें। तो ये योजना तो उसकी विफल हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो भगवान की परीक्षा लेना चाहता है और भगवान परीक्षा में उसको भ्रमित करेंगे। वो कंचन वृक्ष के आगे पीछे पीछे भागेंगे, वो उनको ऐसा दर्शाएंगे कि हम साधारण मनुष्य हैं। भगवान चाहते ही हैं कि हमें साधारण मनुष्य ही अंत तक समझता रहे। ये भगवान की एक सुनियोजित लीला है, भगवान की ये बहुत ही दिव्य नीति है। भगवान सब ऐसा करते हैं जिससे कि वरदान भी निष्फल न हो। अब इसका मुख्य प्रमाण ये है कि अगर वो रावण भगवान को भगवान मान लेगा तो भगवान रावण का वध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शंकर भगवान नहीं कर पाते हैं रावण का वध। विष्णु भगवान का चक्र जो बड़े बड़े वाल्मीकि रामायण में आप देखिए सबका विध्वंस कर देता है, वो रावण को आघात करके जरा सा भी कुछ भी नहीं रावण के वज्र में शरीर का बिगाड़ सका। ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र उसका नहीं कुछ बिगाड़ पा रहा है, शंकर जी का त्रिशूल, इंद्र का वज्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। सभी देवताओं के नाम कहाँ तक गिना है, सभी देवताओं को तो उसने कैद खाने में डाल रखा है। तो भगवान उसको कैसे मार सकते हैं, देवता उसे कैसे मार सकते हैं, यक्ष उसे कैसे मार सकते हैं, गंधर्व उसे नहीं मार सकते हैं, संसार में विकराल विकराल जो नाग हैं वो भी उसे नहीं मार सकते हैं, दैत्य उसे नहीं मार सकते हैं, क्योंकि उसने तो वरदान ही ऐसा मांगा है। मार तो उसे एक मनुष्य ही सकता है, क्योंकि उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं हो सकते हैं, तो परिवर्तित किया, का और कुछ मांग लो। तो उसने सबसे कमज़ोर मनुष्यों को और वानरों को समझा ये तो मेरे आहार हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। तो उसने यही कहा था हम काहू के मरई न मारे, और वानर मनुज जाति दुई बारे। हनुमान जी के साथ में जो संवाद होता है अध्यात्म रामायण में लिखित है, तो यही सब बार बार चिल्लाता है हम सारे संसार को मैंने जीत लिया है, सभी देवता मेरे अधीन है, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो हनुमान जी ने कहा कि रावण, उन वरदानों में नर वानर का उल्लेख नहीं है, और नर रूप में भगवान साक्षात, जो सुंदरकांड में देखिए भगवत्ता का उन्होंने वर्णन किया, वही नर रूप में भगवान श्री राम हैं, और वानर रूप में वानरराज सुग्रीव हैं। अभी भी तुम्हारे पास समय है, शरणागत आ जाओ। कहने का तात्पर्य उसको तो नहीं आना था, वो अहंकार के बस में है, लेकिन भगवान ने उसे इस लीला में इस तरह से ऐसा भ्रमित किया कि भगवती सीता को बता दिया कि अब हम नरलीला करेंगे, मनुष्य लीला करेंगे। ब्रह्मा जी ने ये चौपाइयाँ कैसे फिर निष्फल नहीं हो जाएंगी, कि उसका वध एक नर ही कर सकता है। और वास्तव में नर इतने सब थे, लेकिन पूर्ण रूप से मानव कोई था ही नहीं, मर्यादित कोई था ही नहीं। कोई न कोई ऐसी कोई कमी सब में थी। महानायक एक से एक बढ़कर के उस समय भी थे। ऋषि मुनियों में भी विश्वामित्र, वशिष्ठ, अगस्त, भरद्वाज, वाल्मीकि ये साधारण मानव नहीं थे। परशुराम भगवान भी उस समय थे। बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं में भी अपार बल था, लेकिन मार नहीं पाए। तो एक मनुष्य, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम
रूप धारण करके आए हैं, मनुष्य से बढ़कर के संसार को दिखाना चाहते हैं। तुम्हारे अंदर ही ये सारी शक्तियाँ भरी हुई हैं। भगवान ने वशिष्ठ जी से सब कुछ पूरा ज्ञान अस्त्र शस्त्र का प्राप्त किया, विश्वामित्र से सारे दिव्यास्त्र प्राप्त किए, अगस्त ऋषि से प्राप्त किया, वाल्मीकि से उन्होंने मार्ग पूछा, उन्होंने स्थान पूछा भरद्वाज जी से, वाल्मीकि से स्थान पूछा, भरद्वाज जी से मार्ग पूछा। सभी ऋषि मुनियों से सलाह अनुसार इन्हीं संत महात्माओं के आशीर्वाद से भगवान ने अपने उस मनुष्य शरीर को ही इतना सशक्त बनाया है कि मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। भगवान ये दिखाते हैं। उन्होंने सबको जोड़ा, रावण ने सबको तोड़ा, भगवान ने सबको संगठित किया। जो बिखरे हुए थे उनको संगठित करके निर्बलों को बलि बना करके भगवान उस दुर्जय शत्रु पे विजय प्राप्त करेंगे। ये भगवान की लीला है। भगवान ने कहा कि तुम तब तक, हे प्रिय तुम पावक, बोलो कब तक प्रभु? बोले थोड़े दिनों की बात है, बस ये संहार लीला आपके कोप दृष्टि से हो जाएगी। करने वाली तो महामाया आप ही हैं। आपको थोड़ा वहाँ उस स्थान पर पहुँचाना है जहाँ पे आज संहार स्वरूपणी बनेगी, क्योंकि जनकपुर में तो आपका उद्भव है, उद्भव स्थिति अयोध्या में थोड़े दिन के लिए। संहार तो निरंतर थोड़ी होता है, तो थोड़े दिन का युद्ध होना है, बस संहार कारणी बना करके आपको भेजना है, और वो आप जाएंगी नहीं। इसलिए अपनी संहार कारणी छाया रूपी शक्ति को यहाँ हमारे साथ विराजमान करके आप पावक में प्रवेश कर जाओ। तुम पावक महु करहु निवासा, बोले जबल की करहु निशाचर नासा। गोस्वामी जी कहते हैं रघुनाथ जी के मर्म को कोई नहीं जान सकता, रावण क्या जानेंगे। लक्ष्मण हो, जब ये लीला भगवान ने की तो लक्ष्मण भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। लक्ष्मण हूँ यह मरमुन जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। वास्तव में सबसे बड़ा है चरित्र बल। धन गया, कुछ गया, स्वास्थ्य गया, थोड़ा ज़्यादा गया, और भी संपदा सब चली जाए, सब कुछ चला जाए, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो सब चला गया। तो रावण के पास सब कुछ था लेकिन चरित्र चला गया था, और राम जी सब कुछ छोड़ करके आए हैं लेकिन चरित्र साथ में लाकर। उनका चरित्र निर्मल है, उनका अलौकिक उस चरित्र सती शिरोमणि। यहाँ से सती मैया, सीता मैया की ये गाथा है। चाहे जहाँ सती रहें, उनका कोई उनको निहारने की भी क्षमता नहीं रखता है, भस्म हो जाए। लीला करने के लिए माने ये स्वरूप धारण किया है। प्रतिबिंब नीचे प्रतिबिंब राखिता सीता, तैसे रूप सुशील विनीता। और आप परमात्मा प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके थोड़ी देर के लिए आप विलीन हुई अग्नि में। वहीं प्रतिबिंब सीता छाया छोड़ करके और उधर भगवान एक लीलाएं आगे बढ़ा रहे हैं। 2 बार प्रभु का नाम ले, फिर प्रभु की चर्चा होगी। बोलो श्री राम जय जय।